अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद से तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के विंटर सेशन के दौरान मूसी प्रोजेक्ट और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पर गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। सबसे पहले बीआरएस के एमएलए हरीश राव ने मूसी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट की असल लागत, घरों की तोड़फोड़, मुआवजा और फ्लड के दौरान गेट खोलने जैसे मामला पर हुकूमत से सख्त सवालात किए। इस पर जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुकम्मल तौर पर अपना रुख वाज़ेह किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी मुल्क भर के रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर फख्र करती है। सीएम ने अहमदाबाद के सबरमती रिवर फ्रंट का हवाला दिया, जहां तकरीबन 7,000 फैमिलीज को बेघर होना पड़ा। इसी तरह उत्तर प्रदेश के गंगा रिवर फ्रंट और दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के इलेक्शन वादे भी लोगों के सामने है। इनका कहना था कि इन तमाम प्रोजेक्ट में पहले भी आम लोगों को हटाया गया, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठता। मूसी नदी पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि असल जहरीलापन नदी के पानी में नहीं बल्कि बीआरएस के रहनुमाओं की सोच में है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि जो लोग पानी के ज़खायर को बचाने के जिम्मेदार थे, उन्हीं लोगों ने वाटर बॉडीज पर कब्जा किया। फार्म हाउस के सेवेज जानबूझकर गंडीपेट और हिमायत सागर जैसे रिजर्वियर में छोड़ दिया गया, जिससे लाखों लोगों का पीने का पानी खराब हुआ। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जब ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूटेड हुआ तो इनकी हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया, चाहे सामने कितने ही पावरफुल लोग क्यों ना हो। इन्होंने ये भी कहा कि जनवाड़ा और मोइनाबाद के मामलात में कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने इन्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने दबाव के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस पूरे मौके पर मूसी प्रोजेक्ट को लेकर चल रही तनकीद पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि आवाम को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। इनका कहना था कि मूसी को साफ और बेहतर बनाना सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि हैदराबाद के मुस्तकबिल और शहर के रहने वालों की सेहत का सवाल है। हुकूमत का कहना है कि गलतियां चाहे किसी से भी हुई हो, उन्हें सुधारा जाए और कानून सब पर बराबर लागू हो। विंटर सेशन के दौरान मूसी रिवर फ्रंट एनरोचमेंट और अवामी मसाइल पर यह बहस इस बात का इशारा है कि आने वाले दिनों में तेलंगाना की सियासत में ये मौजू और ज़्यादा अहमियत इख्तियार करने वाला है, जहां हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबात का सिलसिला जारी रहेगा। राजेंद्र नगर पुलिस हदूद के अंदर एक गैर कानूनी गांजा की कश्त का बड़ा रैकेट सामने आया है। पुलिस को जब इस सिलसिले में भरोसेमंद खुफिया इत्तला मिली तो फौरन एक्शन लेते हुए किस्मतपुर के एक सुनसान और पोशीदा इलाके में छापा मारा गया। इस रेड के दौरान ये बात वाज़ेह हुई कि यहाँ पर गांजा यानी कैनबिस के पौधे छुपा के उगाए जा रहे थे, ताकि किसी को शक ना हो और गैर कानूनी धंधे को अरसे तक चलाया जा सके। पुलिस ऑपरेशन के वक्त एक जवान शख्स को हिरासत में लिया गया, जिसकी पहचान राजेंद्र के नाम से हुई है। राजेंद्र असल में उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस अफसरान के मुताबिक मुलजिम पिछले 5 महीनों से इस जगह पर लगातार गांजा की कश्त कर रहा था। यहाँ पौधों को इस अंदाज में उगाया गया था कि बाहर से देखने पर आम खेती जैसे लगे, लेकिन असल में ये पूरा सेटअप गांजा की पैदावार के लिए तैयार किया गया था। इब्तिदाई तहकीकात में यह बात सामने आई है कि मुलजिम सिर्फ कश्त तक महदूद नहीं था, बल्कि तैयार होने के बाद गांजा को करीबी इलाकों के नौजवानों तक पहुंचाया जा रहा था। पुलिस को अंदेशा है कि इसके पीछे एक और पूरा सप्लाई नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इसीलिए पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और गहरी तहकीकात शुरू कर दी गई है, ताकि इस रैकेट से जुड़े हर शख्स तक पहुँचा जा सके। राजेंद्र नगर पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि अगर उन्हें अपने आसपास किसी किस्म की मशकूक सरगर्मियां नजर आए, खासतौर पर नशीली आशिया के हवाले से, तो बिना किसी खौफ के फौरन पुलिस को इत्तला दे। पुलिस का कहना है कि आवाम के ताउन से ही शहर में नशात और ड्रग्स की तिजारत पर लगाम लगाई जा सकती है और नौजवान नस्ल को इस बुरी लत से बचाया जा सकता है। हैदराबाद में अमन और सेहतमंद माहौल बरकरार रखने के लिए पुलिस और आवाम का मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है, ये कहना है पुलिस का। देखो भाई, नशे की कोई भी चीज़ हराम है मुसलमान के वास्ते, चाहे वो शराब से नशा करता हो या गांजे से। मगर यहाँ पर अपने तेलंगाना के अंदर शराब लीगल है, गांजा इलीगल है। जहाँ पर सरकार गांजे को लेकर नए नए कानून लाती है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब के मामले में खामोशी इख्तियार कर लेती है। तो यह हैदराबाद के न्यू ईयर के दिन की सुबह का पूरा मंजर था, जब शहर और इसके आसपास के इलाके घनी धुंध और फॉग की मोटी चादर में लपेट गए। सुबह के बिल्कुल अर्ली आवर्स से ही धुंध इतनी ज़्यादा थी कि सड़कें, इमारतें और दूर की चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के मुताबिक यह मौसमी सूरत हाल अगले कुछ दिन तक इसी तरह रहने वाला है। हैदराबाद के लोगों ने न्यू ईयर का आगाज़ घनी धुंध के साथ किया। शहर के कई हिस्सों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी बहुत कम रही। IMD ने कोई ख़ास वार्निंग जारी नहीं की है। अब जाहिर है कि इतनी कड़कती सर्दी के अंदर ही कोई वार्निंग नहीं दी गई, तो फिर अब ये धुंध क्या चीज़ है। खैर, लेकिन डिपार्टमेंट का कहना है कि आने वाली रात और फिर जनवरी 4 तक शहर में मिस्ट और हेज़ कंडीशन बरकरार रह सकती है।
मतलब सुबह और रात के वक्त सफ़र करने वालों को एक्स्ट्रा एहतियात की ज़रूरत होगी। टेम्परेचर की बात की जाए तो मिनिमम टेम्परेचर पिछले कुछ दिनों से सिंगल डिजिट में चला गया था, अब थोड़ा सा बढ़कर डबल डिजिट में आ गया है। वेडनेसडे और थर्सडे की रात के बीच तेलंगाना के कोमुरम भीम डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे कम दर्जा हरारत 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद का जो सबसे ठंडा इलाका है वो है आसिफ नगर, यहाँ पर टेम्परेचर 15.8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो शहर के शिवार और आउटर एरियाज में धुंध का असर ज्यादा देखा गया। इब्राहिमपट्टनम, नागार्जुन सागर हाईवे, मेरचल, तूनकांड, शामीरपेट, आदिलबटला, गंडीपेट, मोकीला, पटानचेरू, विकाराबाद, राजेंद्र नगर और शमशाबाद एयरपोर्ट के रास्तों पर जीरो विजिबिलिटी जैसे हालात बन गए। आंखों के सामने कुछ मीटर दूर तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से ड्राइवर को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर सामने आने वाली गाड़ियां बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। इस खौफ के सबब बहुत से ड्राइवर्स ने अपनी गाड़ियां रोड के साइड पर ही रोक दी। इससे ट्रैफिक मूवमेंट बुरी तरह मुतासिर हुआ। शमशाबाद से बेंगलुरु जाने वाली नेशनल हाईवे पर तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब रही। शमशाबाद से पालामुकल तक लगभग 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। गाड़ियां एक जगह पर रुक रुक कर रह गई क्योंकि धुंध इतनी गहरी थी कि आगे बढ़ना खतरनाक लग रहा था। आउटर रिंग रोड पर सफर करने वालों को भी सख्त परेशानी उठानी पड़ी। फॉग के सबब स्पीड कम रखनी पड़ी और हर कोई धीरे धीरे हेडलाइट्स के सहारे आगे बढ़ता रहा। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली नेशनल हाईवे पर भी धुंध ने अपना जोर दिखाया। अब्दुल्लापुर मिट के आसपास के हालत ये थे कि सिर्फ 10 फुट दूर खड़ी गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। आगे चल रही व्हीकल्स कंप्लीटली गायब ही नजर आ रही थी। विजिबिलिटी ना होने की वजह से गाड़ियां लाइट जलाकर बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। पूरी सुबह ड्राइवर्स डर और एहतियात के साथ सफर करते रहे। IMD का मशवरा है कि जब तक ये फॉग और मिस्ट का सिलसिला चल रहा है, लोग सुबह और रात के वक्त ट्रैवल प्लान सोच समझ कर बनाए, स्पीड कंट्रोल में रखें और जरूरी एहतियाती कदम उठाए ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। तो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल के इलाके में जो पाताला गंगा के स्टेप की तरफ जाता है, यहाँ पर एक लेपर्ड देखा गया। इस खबर के बाद अथॉरिटीज और मंदिर के जिम्मेदार अफराद ने फौरन रेसिडेंट्स और डिवोटीज को अलर्ट कर दिया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो पूरी एहतियाती से काम ले और अकेले सफर करने से परहेज करें, खासकर सुबह के अर्ली आवर्स में जब हजारों भक्त इस रास्ते से गुजरते हैं। सिक्योरिटी टीम्स एरिया पर नजर रखे हुए है। सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। भक्तों से कहा गया है कि वो अथॉरिटीज की हिदायत पर अमल करें और गैर जरूरी रिस्क लेने से बचे जब तक हालात बिल्कुल महफूज करार ना दे दिए जाए। भैया आजकल AI का ज़माना है, कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है नहीं बोल सकते, इसलिए पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद ही हमें भी न्यूज़ बतानी पड़ रही है। तो इंदौर में पानी के आलूदगी के मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की परवाह है। साफ पीने का पानी जैसे बुनियादी ज़रूरत भी ये लोग फराहम नहीं कर पा रहे हैं और खुद को विश्वगुरु बताते हुए फिर रहे हैं दुनिया भर में। किसी मुसलमान पे इल्जाम लगा तो उसको लाकर पीटते और घर तोड़ देते। तो ये इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एमिनिटीज जो है जिसको इंसान को जरूरत पड़ती है, साफ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। तो ये थी अभी तक की अपडेट। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जो भी भलाई पहुंचती है अल्लाह की तरफ से पहुंचती है और तुमको जो बुराई पहुंचती है वो तुम्हारी अपनी ही वजह से है और हमने आपको इंसानों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा है और अल्लाह की गवाही काफ़ी है। सूरह निसा आयत 79। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।